दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ सुख सागर के चतुर्थ स्कंद का दूसरा अध्याय। इस अध्याय में प्रजापति दक्ष के यज्ञ में शंकर जी से विद्वेष का कारण दिया गया है। अध्याय शुरू करने से पहले भगवान की चरणों में सिर झुकाकर उनसे आशीर्वाद ले, उनमें अपने मन को लगाएं, उनमें अपना ध्यान लगाएं और मेरे साथ एक बार बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब कथा को एकाग्रचित भाव से सुने। तो हम लोगों ने चतुर्थ स्कंद के पहले के अध्याय में देखा कि मनु जी की कन्याओं का जो वंश था वो कैसे था। उसके बाद ये आज का जो दूसरा अध्याय है वो उससे ही जुड़ा हुआ है। तो अगर आप पहले के अध्याय को नहीं सुने हैं तो ये मेरी एक छोटी सी विनती है आपसे कि अवश्य ही आप पहले के अध्याय को सुन ले, जिससे क्या होगा, जो सारी चीजें हैं आपको समझ में आएंगी कि प्रजापति दक्ष कौन थे, उनका विवाह किसके साथ हुआ था और शंकर जी से उनका कैसे लेना देना है, मतलब कैसे शंकर जी से विद्वेष हो जाता है उनको। तो ये सारी चीजें हम आज जानेंगे, लेकिन अवश्य ही आप एक बार पहले की कथा को सुन लें तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो कथा में विदुर जी और मैत्रेयी जी में वार्तालाप हो रही है और उसी वार्तालाप के दौरान विदुर जी उनसे बातें पूछते हैं और फिर मैत्रेयी जी उनको जवाब देते हैं। जवाब में वो सारी कथाएं बताते हैं और जो घटना जो हो चुकी है वो सारे का चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर विदुर जी पूछते हैं मैत्रेयी जी से कि हे महाराज, बिना अपराध ही सती ने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर अपना शरीर क्यों त्याग दिया? तो पहले के अध्याय में हम लोगों ने ज्ञात किया है कि प्रजापति दक्ष जी जो हैं वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और उनका विवाह मनु की बेटी प्रसूति के साथ होता है। प्रसूति और प्रजापति दक्ष के 16 कन्याएं हैं और उन 16 कन्याओं में से एक है सती। तो यहाँ पर जो इस कथा में उन्हीं के बारे में बातें की जा रही हैं और ये बहुत ही ज्यादा ही प्रसिद्ध घटना है और उसी घटना के बारे में विदुर जी पूछ रहे हैं कि बिना अपराध, जबकि सती का कोई अपराध नहीं था, तो बिना अपराध किए वो अपने पिता के यज्ञ में जाकर अपना शरीर क्यों त्याग दी? आखिर क्या कारण था जिस कारण की वजह से उन्होंने अपने पिता के यज्ञ में जाकर अपना शरीर त्याग दिया? क्या महादेव जी यानी कि शंकर जी से दक्ष की कोई शत्रुता थी? तो ऐसा विदुर जी पूछते हैं मैत्रेयी जी से कि क्या शंकर जी और दक्ष जी के बीच में कोई शत्रुता थी, अनबन थी, मतलब हो सकता है एक दूसरे को लोग नहीं देखना चाहते हो, ऐसी क्या बात थी? तब मैत्रेयी जी विदुर जी की सारी बातें सुन लेते हैं, सारे प्रश्नों को सुन लेते हैं और बोलते हैं, हे साधो, प्राचीन समय में जब प्रजापति लोग यज्ञ किया करते थे तब उसमें महर्षि वशिष्ठ और अग्नि आदि सभी देवता उपस्थित हुआ करते थे। तब एक समय जब सभी देवता ब्रह्मा सभा में बैठे थे और उनके तेज से सारी सभा प्रकाशित हो रही थी, उसी समय वहां दक्ष जी जा पहुंचे और उनमें बड़ा तेज था। तो जैसे ही उस सभा में दक्ष जी वहां पहुंचे तो सभी लोगों ने उठकर दक्ष जी के प्रति बहुत सम्मान प्रकट किया, परंतु वहीं पर ब्रह्मा जी तथा महादेव जी यानी कि शंकर जी बैठे ही रह गए। सब देवता दक्ष जी की पूजा कर रहे थे। जब दक्ष जी ब्रह्मा जी के पास जाकर बैठ गए तो उस समय भी शंकर जी दक्ष जी से कुछ नहीं बोले और ना ही उनका आदर किए। जब शंकर जी दक्ष जी का ना आदर किए, ना उनसे कुछ भी बात किए, उनको कुछ भी नहीं बोले, तब ऐसे में दक्ष जी बहुत नाराज हो गए, बहुत क्रोधित हो गए। उनको लगा कि उनका अपमान किया जा रहा है और ऐसे में दक्ष जी अपना ऐसा अपमान देखकर शंकर जी से रुष्ट हो गए और अपने नेत्रों को टेढ़ा करके तथा कुपित होकर शिव जी से बोले कि देखो महादेव, तुम असाध्य हो, तुम में शिष्टता नहीं है। तो वो शंकर भगवान जी से बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए थे। क्रोध उनके चेहरे पे दिख रहा था, जो क्रोध का भाव उनके अंदर था उनके चेहरे पे प्रकट हो रहा था। उनके नेत्र बिल्कुल टेढ़े हो गए थे और ऐसे भाव से वो शंकर जी को बोलते हैं कि तुम बड़े ही असाध्य हो, तुम में जरा सा भी शिष्टता नहीं है।
सिर्फ दक्ष जी इतनी ही बातें नहीं बोले शंकर जी को, वो ये भी बोले कि भला तुम्हारे जैसे निर्लज से लोकपालों का क्या उपकार हो सकता है। मैं इस अशिष्ट अभिमानी महादेव को शाप देता हूँ कि इंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ में इसको देवतुल्य भाग प्राप्त ना हो। तो शिव जी को दक्ष जी श्राप दे देते हैं और कहते हैं कि यज्ञ जब भी होगा तब आपको देवतुल्य भाग प्राप्त नहीं होगा। और ये सारी बातें कहकर दक्ष जी क्रोध से पैर पटकते हुए यज्ञ स्थल से चले जाते हैं। शिव जी ने उनकी बातों का कोई भी प्रतिकार नहीं किया। वो सारी बातें शिव जी सुन लेते हैं और कोई प्रतिकार नहीं करते हैं। दक्ष जी की इतनी सारी बातें सुनने के बाद और जो श्राप उनको मिलता है उसके बाद भी वो दक्ष जी से कुछ भी नहीं बोलते हैं, कोई बदले की शब्द नहीं बोलते हैं। और तो और वो निश्चल भाव से अपनी जगह पर वहीं पर बैठे रहते हैं। दक्ष जी के इस श्राप को सुनकर शिव के अनुयायी नंदीश्वर कांप उठते हैं और ये श्राप देते हैं कि दक्ष और दक्ष के दुर्वचनों के समर्थकों को सशरीर जीवन का आनंद प्राप्त न हो सकेगा और कर्म कांड में पड़कर सर्वदा कष्ट पाते रहेंगे। जब नंदी ने इस प्रकार दक्ष के साथ के सभी ब्राह्मणों को शापित कर दिया, तब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ भृगु जी जो वहाँ पर बैठे हुए थे, उनको बहुत क्रोध आने लगा, बहुत गुस्सा आने लगा। वे परम क्रुद्ध होकर शिव जी के भक्तों को यह ब्रह्मा दंड रूपी शाप दे दिए कि जो शिव के भक्त और अनुगामी होंगे वे शास्त्रों के प्रतिकूल पाखंडी कहलावेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले दक्ष जी श्राप देते हैं शिव जी को और बदले में शिव जी के जो नंदी हैं वो श्राप दे देते हैं दक्ष जी को, और दक्ष जी के जो सारे जो दुर्वचनों के समर्थक हैं उनको श्राप दे देते हैं। यानी कि जो दक्ष जी के समर्थन में खड़े होते हैं, जो दक्ष जी के बातों से बिल्कुल हामी भरते हैं, उन लोगों को ये श्राप दे देते हैं। जब ये श्राप का सिलसिला चल रहा होता है तब नंदी जी के श्राप को सुनकर जो वहाँ पे ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं भृगु जी, वो वापस से श्राप दे देते हैं शिव जी के भक्त और अनुगामी को। और श्राप में ये बोलते हैं कि जो शिव जी के भक्त और अनुगामी होंगे वे शास्त्रों के प्रतिकूल पाखंडी कहलाएंगे। और ये सारी बातें सुनकर शिव जी उदासीन होकर वहाँ से उठकर चले जाते हैं। इसके पश्चात उस विष्णु यज्ञ को पूरा करके सब ऋषि और देवता वहाँ से उठकर प्रयाग में त्रिवेणी स्नान करने के लिए चले जाते हैं। तो इस दूसरे अध्याय में इतनी ही सारी बातें दी गई हैं। इसी के साथ ये अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो हमने इस अध्याय में ये जाना कि कैसे दक्ष जी जो हैं वो शंकर जी से नाराज हो जाते हैं और नाराज होने के साथ साथ वो कैसे श्राप देते हैं। और जब दक्ष जी शंकर जी को श्राप देते हैं तो शंकर जी के जो अनुगामी होते हैं नंदीश्वर, वो वापस से दक्ष जी और उनके समर्थकों को श्राप देते हैं, जिस पर भृगु जो सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण है उनको गुस्सा आ जाता है। क्रोधित होकर वो वापस से शिव जी के भक्त और अनुगामियों को श्राप दे देते हैं। इसके बाद हम तीसरे अध्याय में ये जानेंगे कि पिता के यज्ञ में जाने की इच्छा करने वाली सती को नीति युक्त शंकर जी का मना करना दिया गया है। तो ये सारी बातें हम तीसरे अध्याय में जानेंगे। अब मैं आप लोगों से एक छोटी सी विनती करती हूँ, वो ये कि बहुत सारी रोचक बातें चल रही हैं कथाओं में, चतुर्थ स्कंद में, तो अपने तक इसको सीमित करके बिल्कुल भी नहीं रखिए। ये सारी धर्म की बातों को, ये सारी बातों को जन जन तक पहुँचाइए, ये आपका भी कर्तव्य है। और इसको आप जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। और अगर आप पहले के अध्याय को नहीं सुन रखे हैं तो आप महात्म्य वर्णन, प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद को भी आप सुन सकते हैं। इसके लिए आप कथा सागर के प्लेलिस्ट में जाकर एक बार जरूर देखें, वहाँ पर अलग से हर चीजों का प्लेलिस्ट बनाया गया है। और महात्म्य वर्णन के जो 6 अध्याय हैं वो आपको वहाँ मिल जाएंगे। उसी प्रकार आपको प्रथम स्कंद के जो सारे अध्याय हैं वहाँ मिल जाएंगे। वैसे ही तृतीय स्कंद और चतुर्थ स्कंद की भी अध्याय वहाँ पर डाली गई है, तो आप एक बार उसको अवश्य ही सुन ले, जिससे क्या होगा, आपको सारी जो कथा वृतांत है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। जल्द मिलूंगी सुख सागर के चतुर्थ स्कंद के तीसरे अध्याय के साथ।
तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, अच्छे से रहिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए, मिलजुल कर रहिए और भगवान में अपने आप को लीन करके रखिए। वीडियोस को शेयर कीजिए, अच्छी बातों को शेयर कीजिए। भगवान आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। ओम शांति।